नमस्कार, राधे कृष्ण। मेरे YouTube चैनल सांसारिक से आध्यात्मिक यात्रा में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ। कुछ व्यूज ने मुझसे पूछा था कि आपने भजनों पर वीडियो बनाना कैसे शुरू कर दिया। तो मैंने पिछले 2-3 बार पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको एक पूरी कहानी बताऊंगी कि कक्षा तीसरी से अब तक का ये सफर, भजनों पर वीडियो बनाने तक का जो सफर है वो मैंने कैसे तय किया। इसके पीछे एक लंबी कहानी और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं आपको वो पूरी कहानी, पूरी बात बताऊंगी जिसके चलते मैंने भजनों पर वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया। ये उस समय की बात है जब मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती थी। हमारा स्कूल था शास्त्री स्मृति बाल विद्यालय, जिस स्कूल में मुझे मेरे पापा साइकिल पर छोड़कर आते थे। एक रास्ते से वे छोड़ के आते थे और दूसरे ही रास्ते से मैं बहुत तेज गति से भागकर घर आ जाया करती थी, क्योंकि पढ़ने में रुचि नहीं थी। पढ़ने का मतलब पता नहीं था, स्कूल का मतलब पता नहीं था। बस इतना पता था कि घर, मम्मी पापा। उस समय मैं घर आ जाया करती थी। शायद उस समय पहली दूसरी कक्षा में थी। जब मैं तीसरी कक्षा में हुई तब उस स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मैंने भाग लेना प्रारंभ कर दिया। तो मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत छोटी सी थी। मम्मी ने मेरे लिए एक मैरून रंग का एक लहंगा और कुर्ती सिलवा कर दिया था। उस पर पूरा गोटा लगा हुआ था और मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना था। ग्रुप सॉन्ग में, सामूहिक गायन में, एकल गायन में मैंने भाग लिया था कुछ कार्यक्रम में। तो उसको पहनकर मैंने स्कूल में अपना गाना, अपने प्रस्तुतिकरण दिया। तो अब मेरे पास वो फोटोज नहीं है, वो तस्वीरें नहीं हैं, क्योंकि वहाँ राजस्थान के एक कस्बे से मैं बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ पानी, बारिश का जो पानी था बरसात का, वो हमारे घर में आ जाया करता था, जिसके चलते जो तस्वीरें थी, जो एल्बम था, वो हमारी एक लोहे की बहुत बड़े संदूक में रखा था और उसमें पानी भर जाने की वजह से वो पूरा एल्बम खराब हो गया। नहीं तो मैं आपके साथ वो तस्वीरें भी शेयर करती जो मैंने तीसरी कक्षा में वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुतिकरण देते हुए स्कूल में खिंचवाई थी अपने विद्यालय में। तो उस समय हमारा अपना मंदिर था। वहां राजस्थान में हमारा मंदिर था जहां मेरे मौसा जी पुजारी थे और घर और मंदिर में के बीच में एक ही दीवार थी। तो जैसे ही मेरे मौसा जी को ये पता चला, वो मेरे ताऊ जी भी लगते थे और मेरे मौसा जी भी लगते थे। तो जब उन्हें ये पता चला कि बच्ची ने, हमारे जो परिवार की बेटी है, इसने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया है, तो मंदिर में हर शुक्ल पक्ष की एक तिथि को, पहली तिथि को वहां पे जागरण लगता था। और महीने भर में बीच में भी यदि कोई भक्त जन जागरण लगवाना चाहे तो एक महीने में बहुत जागरण भी लग जाया करते थे। तो जैसे ही जागरण का समय आता तो मेरे मौसा जी मुझे वहां भी बोलते कि बेटा कुछ सुनाओ, जो स्कूल में तुम भाग ले रही हो जिन कार्यक्रमों में, यहाँ पर सुनाओ भजन। तो मुझे याद है मेरा एक कजन भाई था, तो वो कृष्ण जी का वहां पर बनता था, रोल करता था मंदिर में, और मुझे राधा बनने का रोल दिया गया था कि राधा बनकर मैं वहां पे नृत्य करूंगी। तो मैं स्कूल में जैसे ही हमें स्कूल में एक भजन बोलने के लिए, एक नाच गाने में भाग लेने के लिए एक भजन दिया गया था, दही बेचन को राधा चली, कन्हैया जी को अच्छी लगी। तो इस भजन पर मैं अपने मंदिर में सबसे पहले जो मैंने प्रस्तुतिकरण दिया सब भक्तों के बीच में। शायद वो मेरा आत्मविश्वास उसी से बढ़ा। सबके बीच में सबने तालियां बजाई और वो मेरा भाई कृष्ण बना और मैं राधा बनी। तो हम दोनों ने नृत्य किया। वो बांसुरी लेकर खड़ा हो गया और मैं नाचती रही। तो सब मेरे मौसा बहुत प्रसन्न हुए, सब लोग बहुत खुश हुए कि देखो कितना सुंदर नाचा, कि वही लहंगा कुर्ता पहनकर मैंने वहां पर नृत्य किया मंदिर में। तो
उन्होंने मुझे उस समय 5 रुपए बहुत बड़ा इनाम हुआ करता था, तो उन्होंने मुझे इसके भजन गाने के बाद मुझे पैसे दिए। तो मेरा हौसला बढ़ा, एक छोटा सा इनाम था लेकिन उस समय बहुत बड़ा उसकी मेरे लिए मूल्य था, और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने में, मुझे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का वो कार्य कर गया। तो साथ ही साथ उन्होंने हमें मंदिर के संस्कार डालने के लिए कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 1 रुपया हमें दिया करते थे कि हम ढोलक बजाएंगे तो हमें 2 रुपए मिलेंगे, हम मंदिर की सफाई करेंगे तो हमें 5 रुपए मिले। तो मैं और मेरे कजन, हम दोनों ही मोटिवेट होते थे, दोनों ही प्रेरणा लेते थे। तो हमने महीने में बांट रखे थे कि जिस महीने में जितनी भी विषम संख्याएं आएंगी ऑड एवन में, कि उस दिन में मेरा भाई ढोलक बजाएगा, और जो सम संख्याएं आएंगी उस दिन में मैं जिस तारीख सम संख्या पड़ती है उस दिन मैं ढोलक बजाऊंगी। इस दिन इतने दिन ये नगाड़ा बजाएगा, इतने दिन मैं बजाऊंगी, इतने दिन ये सफाई करेगा, इतना। इसलिए इस तरह से हमने मंदिर की हर जो जिम्मेदारी थी वो हमने आपस में बांट ली थी। तो उस समय मुझे ये लगता था कि देखो हमें जब मुझे ये समझाया गया कि कितना ये भाई तुम्हारा चालाक है, जब विषम संख्याएं ज्यादा आती हैं तो उस दिन को अपने दिन में अपने लिए वो जिम्मेदारियां रखता है। एक छोटी छोटी बात यदि हम बच्चों को संस्कार देना चाहें तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचती है। तो हम बांट कर सारा मंदिर का कार्य किया करते, जोत करने का काम भी हमें सौंप दिया जाता। इस प्रकार हमें गाने के, भजन बोलने के संस्कार पड़े। जैसे ही मंदिर में जागरण होता था तो हमें, जैसे पुरुष लोग गाते थे बहुत देर तक, मंदिर में जब जागरण शुरू होता तो पुरुषों से ही शुरू होता था, और जब बीच में उनको ब्रेक चाहिए होता था, जब भी वह थक जाते थे, जब भी नाश्ता लेने का उनका समय होता था, चाय पीने का, उस समय 1 घंटा हमें स्त्रियों को दिया जाता था। तो हम सभी मिलकर वहां पे भजन गाते थे, बजाते थे, ढोलक बजाते थे। इस तरह करते 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 छोटे छोटे से हमें संस्कार पड़ गए। फिर मैं हर स्कूल में, जैसे ही बड़ी क्लासेस में होती गई, 4th में हुई, 5th में, 6th में हुई, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th में, सारी क्लासेस में, सब कक्षाओं में मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। और सामूहिक गान में भी मैं बीच में होती थी, तो मंजू एंड पार्टी के नाम से ही प्रस्तुतिकरण होता था कि ये गाना प्रस्तुत कर रही है मंजू एंड पार्टी। तो वही चीजें हमें आगे लेकर जाती रही। उसके बाद जब मेरा बीएड में सिलेक्शन हो गया, तो बीएड कॉलेज में एक बार एक्सटर्नल जजेज आए थे। हमारे कॉलेज में फंक्शन था और हमें सिंगल गायन पर, एकल गायन में भाग लेने के लिए मैडम ने हमें बोला कि जिन जिन लड़कियों को भाग लेना है वे अपना नाम लिखवा दें। तब मुझे याद है मेरी प्रोफेसर एक अंजू मैम हुआ करती थी, जो हमें हिंदी पढ़ाती थी, हिंदी का पेपर हमें पढ़ाती थी। तो उन मैम ने जब मुझे बोला कि मंजू तुमने भाग लिया है, कौन सा गाना सुनाओगी, तो मैंने उन्हें ये बोला कि मैम मैं गाकर बताती हूँ। मैंने साथी फिल्म का एक गाना उनके सामने गाया कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। तो मैम ने बोला कि बहुत अच्छी है तुम्हारी आवाज, लेकिन गाना तुम्हारे लिए मैं सेलेक्ट करूंगी। तब मैडम ने मुझे गाना दिया, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। मैंने वो गाना, मुझे आता नहीं था लेकिन मैंने सुना उसे। उस समय मोबाइल फोन, ये स्मार्टफोन नहीं होते थे। 1999 की बात है ये, या फिर 2000 उस समय शुरू हो गया। दिसंबर 1999 में मेरा बीएड में सिलेक्शन हुआ था, तो ये शायद जनवरी आ गया था। तो मैम ने जैसे ही मुझे गाना दिया, मैंने सुना उसे, टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगाई उस फिल्म की। तो गाना मैंने अच्छे से उसे याद कर लिया। जिस दिन हमें गाना था स्टेज पर, हम सारा कॉलेज इकट्ठा था, सारे टीचर्स थे, प्रोफेसर थे, बाहर से जो जजेज आए हुए थे,
उस समय निर्णय करने के लिए। तो मेरी सहेलियां भी उसमें भाग ले रही थी, मैं भी ले रही थी। तो उस दिन नंबर 2 पर जब हमारा पूरा कार्यक्रम हो गया, समाप्त हो गया, तो मेरी सहेलियों ने मुझे बोला कि तुम फर्स्ट आओगी। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सब अपनी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, अच्छा प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। तो जब मैंने गा दिया तब सबने कहा तुम्हारा फर्स्ट नंबर आएगा। तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैं भी इंतजार कर रही थी कि देखते हैं किसका नाम आता है सबसे पहले। नंबर 2 पर उस समय एक लड़की थी, लेकिन नंबर 1 पर 2 लड़कियां थी। एक तो सीमा अरोड़ा थी और एक मैं। अब हम 2 बचे। जब अनाउंस किया गया, घोषणा की गई कि नंबर 2 पर ये है, उस लड़की का नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन नंबर 1 पर भी 2 है। जो नाम पहले अनाउंस हुआ वो सेकंड पे, जो लास्ट में अनाउंस होगा वो फर्स्ट आएगी वो लड़की। तो नंबर 1 पर जो बाद में नाम लिया गया वो नाम मंजू धूरिया का था। तो मुझे बहुत खुशी हुई और लड़कियों ने सबने बहुत खुशी व्यक्त की, तालियां बजाई और सबने मुझे बधाइयां दी। इससे मेरा हौसला और बढ़ा कि मैंने 16 लड़कियां उस समय उस प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, लेकिन नंबर 2 पर 1 लड़की थी और नंबर 1 पर 2 लड़कियां थी, जिसमें भी फर्स्ट नंबर मेरा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज भी मुझे वो दिन, वो स्टेज, वो समय, वो जजेज, वो सारा दृश्य उसी प्रकार याद है जिस समय वहां पर हमने प्रस्तुत किया था। उस समय बीएड करके जब मैं लौट आई तो स्कूलों में फिर मैं जॉब करने लगी, नौकरी करने लगी थी। तो स्कूलों में जब मैंने बच्चों को पढ़ाती, उनको मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके साथ उनको भाग लेते बच्चे, तो उनको तैयारी करवाती थी। हर स्कूल में, जहां मैं कॉलेज में भी पढ़ाया था, तो वहां पर हमने बच्चों को, स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई। उसके बाद मेरे भाई को मेरा गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जैसे ही मैं गुनगुनाती वो गुस्सा करता था। उसे गुस्सा आता था कि मेरे सामने मत बोला करो। हाँ, हम मंदिर में भी गाते थे, स्कूल में भी गाते थे, तो हमारी आदत हो जाती है कि हम बाथरूम में आते जाते, हम रसोई में काम कर रहे हैं तब भी हम गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि इससे हमें एक अजीब सी खुशी होती है। जो लोग गाते हैं वो जरूर समझते होंगे कि जो स्ट्रेस है, जो हमारा मानसिक तनाव है, उसको दूर करने के लिए हमें ये बहुत ही बड़ा हमारे पास एक माध्यम हो जाता है कि हम अपने उस मानसिक तनाव को दूर कर सकें और अपने आप दूर कर सके। तो गुनगुनाना, गाने गाना मेरे मन के मुताबिक ये सबसे बड़ा हमारे पास माध्यम है। तो जैसे मेरा भाई बिल्कुल पसंद नहीं करता और हमारा हमेशा झगड़ा हो जाया करता था कि मुझे गाने दे और वो गाना पसंद नहीं करता था। फिर हम दोनों बहनें जब भी हमारा नाचने का, जब भी हमारा गाने का मन करता था, तो हम अंदर से दरवाजा बंद कर लेते और टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगाकर अपने मनपसंद गाने पे नाचते भी थे और हम गाते भी थे। इस तरह समय व्यतीत हुआ और जैसे ही मेरी सगाई के लिए दिल्ली से एक रिश्ता आया, तो मेरे भाई ने मुझे बोला यहाँ तुम कुछ नहीं। और एक चीज और भी थी हमारे घर में, जैसे ही वहां पर मानसिक रूप से लोग संकीर्ण विचारधारा के थे, गांव था और मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो किसी को ये पसंद नहीं था कि मैं बाहर जाऊं, अपने गांव से बाहर जाऊं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने और मैं वहां पर अपना प्रस्तुतिकरण दूं। तो कभी भी किसी ने हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं दी थी। तो जैसे ही मेरे भाई को ये पता चला कि दिल्ली से रिश्ता आया है इसके लिए, तो उसने मुझे कहा कि अब तुम्हारे पास मौका है, इस गांव में रहकर तुम कुछ नहीं कर पाई, अब अगर तुम अपना भविष्य बनाना चाहती हो, गाना चाहती हो, तो तुम्हारे पास वहां पर बहुत सारे तुम्हारे पास क्षेत्र होंगे इस चीज को लेकर आगे बढ़ने के लिए। और मेरे दिल में भी एक अजीब सी खुशी थी कि हाँ, मैं अपना करियर शायद इस जगह में बना सकती हूँ। तो जैसे ही मेरा विवाह हुआ और मैं राजस्थान से दिल्ली आ गई, यहाँ आने के बाद परिवार की जिम्मेदारियों में मैं सबसे बड़ी थी, मायके में भी सबसे बड़ी थी। तो यहाँ आने के बाद मैंने जैसे देखा कि घर में आवश्यकता है एक जिम्मेदार इंसान की,
हाँ, हम दो तीन औरत थी, घर में औरतें थी, लेकिन जिम्मेदारियों में मैं बड़ी होने के नाते मुझे ही सबसे अग्रणी रहना पड़ा। तो उस वजह से मैं अपना करियर नहीं देख पाई, ना पढ़ाने में ना ही अपना सांस्कृतिक कार्यक्रमों में या गाना गाने में मैं कहीं भी कुछ, क्योंकि कुछ मेरे पास कुछ विकल्प ही नहीं रह गया था अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के लिए। फिर समय तेज गति से चलता रहा। जब बच्चे बड़े हो गए, मेरे बच्चे हो गए, बड़े हो गए, उसके बाद मैंने अपना जो अध्यापन का व्यवसाय है वही करना फिर प्रारंभ कर दिया। उसके बाद कुछ समय पहले जब मैं बहुत मानसिक तनाव से गुजर रही थी किसी बात से, तो मुझे मेरे पति ने प्रेरणा दी कि तुम YouTube पर अपना चैनल बनाओ, अपना अध्यापन के अपने टॉपिक्स उसमें डालो, उसमें अपने बिंदु डालो, जिस बिंदुओं पर भी तुम विस्तार से वर्णन करना चाहती हो, अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहती हो, तुम अपना YouTube चैनल बनाओ, भजन गाओ उसमें अपना। फिर मेरे 15 दिन तक मुझे रोज बोला जाता था और मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन एक दिन मेरे बच्चों ने हिम्मत करके मेरा YouTube का चैनल बना दिया। और पहली बार एक चीज और थी, मुझे वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले जिस चीज ने मुझे प्रेरणा दी वो था कुछ कूप मंडूक पुरुषों द्वारा ये बोला जाना कि ढोल शूद्र पशु बालक और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो ये चीज मुझे बहुत चुभती थी, बहुत दिल में ये चीज अंदर तक लगती थी कि जब भी कोई भी बात हो जाती है तो ये क्यों, इस दोहे को क्यों सामने लाया जाता है, क्यों इस चीज को लेकर स्त्री को टॉर्चर किया जाता है, उसे क्यों उस पर कटाक्ष किया जाता है। तो मुझे अंदर ही अंदर मेरे गुस्सा भरा हुआ था इस चीज को लेकर, और मैं चाहती थी कि मैं इस पर कुछ बोलूं जो सबके सामने आए। जो लोग रामचरितमानस के इस दोहा को लेकर, इस चौपाई को लेकर गलत मतलब निकालते हैं और दूसरों पर कटाक्ष करते हैं, तो मैं अवश्य ही इस पर कुछ बोलना चाहती थी। मुझे अवसर की तलाश थी कि मैं कब मुझे वो अवसर प्राप्त हो और कब मैं अपनी उस बात को व्यक्त कर सकूं। तो सबसे पहला वीडियो मैंने उसी बात को मद्देनजर रखकर बनाया था। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कैसे एडिटिंग होती है, कैसे बनाना है, ऑफिशियल जो हम वीडियो किसी बनाते हैं तो कैसे बनना चाहिए। मेरे छोटे बच्चे ने मुझे जैसे ही मैंने बनाया अपना वीडियो स्वयं, तो उसने जल्दी से YouTube पे डाल दिया। तब उस समय मुझे कुछ नहीं पता था कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और क्या बढ़ोतरी हो सकती है और क्या मैं इसमें कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो उसके बाद से मैंने, क्योंकि सबसे मंदिर में जो गाया करती थी भजन, जिन भजनों को लेकर मुझे खुशी मिलती थी, जिस चीज में मेरा बचपन बीता था, जिस बात की खुशी में मेरा जो विद्यालयी जीवन बीता था, मेरा कॉलेज का समय बीता था, जिस चीज ने हमेशा मुझे मानसिक तनाव से दूर रखा था, जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती थी वो था मेरा गाना। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इस तरह चलते चलते मैंने अपने भजनों के वीडियो, जो मुझे भजन आते हैं उन पर वीडियो बना। और जब मैंने पहला भजन डाला था श्री राम जी को सीता प्राणों से प्यारी रे, उस समय भी मेरे दिमाग पर एक दबाव था कि मेरे घर वालों ने मुझे अनुमति दी है, मेरे पति ने मुझे अनुमति दी है। इसके पीछे इसका सारा श्रेय मैं अपने पति को देना चाहूंगी। ये उन्हीं की प्रेरणा से हुआ। कुछ दिन मुझे डांट भी पड़ती थी जब मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं थी। जब उन्होंने देखा कि ये खुश रहेगी, इसका समय अच्छा व्यतीत हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे जिद करके मुझसे ये वीडियो बनवाना शुरू किया। तो आज उन्हीं को मैं पूरा श्रेय दूंगी। मैं जहां तक भी इस चीज को लेकर पहुंचूंगी उसका सारा श्रेय मैं मेरे पति को दूंगी। उन्हीं के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूंगी। उन्हीं का उपकार मेरे ऊपर हमेशा बना रहेगा, जिन्होंने मुझे
वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया और मेरी सराहना की। और जब मैंने पहला वीडियो बनाया श्री राम जी को सीता प्राणों से प्यारी रे, तो जिन जिन लोगों ने देखा, मेरे रिश्तेदारों ने, तो उन सब ने मुझे मेरी सराहना की और मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे प्रेरणा दी कि तुम बहुत अच्छा किया। सबसे पहले हमारी चाची जी का फोन आया हमारे पास, चाची सास का और चाचा जी का, कि आपने जो डाला है हमारा दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, हमारा दिन बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा किया आपने बेटा, बहुत अच्छा किया। तो इस तरह सबने मुझे सराहा, तो मुझे प्रशंसा मिली और मुझे मोटिवेशन मिला और मैंने लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाने का निर्णय कर लिया। और अपने सारे भजनों के लिए मैंने एक एक वीडियो बनाने का निर्णय किया। अब मैं एक एक करके अपने सारे भजनों के वीडियो बनाती जा रही हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसी कहानियां जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और उनको कहानियों के रूप में लिख डाला है। जो बातें मेरे हृदय तक आघात कर गई, जो चीजें, जो जीवन का सटीक जिसको अनुभव कहते हैं, जो मेरे साथ, जो मुझे अंदर तक कचोट देता था, उन चीजों को सामने देखा और मैंने उन पर कुछ कहानियां बनाई हैं। उन कहानियों को भी मैं अपने इन्हीं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहती हूं। मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा कि इसमें कहाँ कमी है। अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो कि ये अच्छा। और एक लाइक देने से हमारा हौसला बढ़ता है, ये मैं अब जानने लगी हूँ। जब मैं दूसरों के वीडियो देखा करती थी, मुझे ये पता नहीं था कि बेल आइकन दबाने से क्या होता है, तब मुझे ये पता नहीं था कि लाइक कैसे करते हैं। और शेयर अवश्य मैं कर दिया करती थी। जो चीज मुझे किसी का वीडियो पसंद आता था तो मैं अपने स्टेटस पे उसे दूसरों को समझाने, सिखाने के लिए शेयर कर दिया करते थे। तो मुझे पता नहीं था कि शेयर करने का, लाइक करने का और बेल आइकन दबाने का मतलब क्या होता है। अब मैं अच्छे से समझ गई हूँ। तो जैसे ही मैं अपने लिए एक्सपेक्ट करती हूँ, आशा करती हूँ कि सब लोग मेरा नया नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दूसरे लोग भी उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ऐसा ही मैं अब जब भी किसी का मैं देखती हूँ नृत्य का, भजन का, तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं उसे अवश्य ही उसे लाइक करती हूँ, शेयर करती हूँ और सब्सक्राइब भी कर लेती हूँ। तो ये था मेरा कक्षा तीसरी से अब तक का वीडियो बनाने का सफर, जो मैंने इस प्रकार तय किया। मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं एक लंबी कहानी है और मैं अलग से वीडियो बनाकर इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो जैसा भी मैं बता पाई हूँ, मेरी पूरी कोशिश रही है कि जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने भजनों पर वीडियो बनाना कैसे शुरू कर दिया, आपको तो फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी, तो मैंने उनको सहज भाव से इसी प्रकार उत्तर दिया कि हमारा भक्ति भाव में होना और हमारा आध्यात्मिक होना, हमारा भजन गाना कहीं भी हमें कंपेल नहीं करता है कि हम सांसारिक जीवन को छोड़ दें। ये हम संसारिक लोग हैं, हमारे माता पिता हमारा कर्तव्य, हमारा रिश्ता जोड़कर अगर कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं तो हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। हमें कोई जिम्मेदारी, कोई भी कार्य, कोई भी कर्म छोड़कर भागना नहीं है। ये हमारे मन की बात है, हम किस चीज को पसंद करते हैं और किस चीज को पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। कुछ जो लोग मुझे जानते हैं शायद उनको जो शंकाएं थी वो दूर हो गई होंगी और मैंने अपनी पूरी वास्तविकता बता दी है। इसके अलावा और कोई भी बात मुझे अलग से जो याद आएगी, अगर मैं अब भूल भी गई हूँ, तो मैं वो आप सबके सामने फिर से वीडियो बनाकर शेयर करूंगी। और कुछ ऐसे अनुभव जो मैंने अब तक के जीवन में अनुभव किया है और उसे अगर मैं दूसरों के सामने प्रस्तुतिकरण करना चाहती हूँ, वर्णन करना चाहती हूँ, तो मैं उस पर भी अवश्य ही वीडियो बनाऊंगी और साथ ही साथ देशभक्ति गीतों के भी वीडियो बनाती जाऊंगी। तो आप सबका प्यार, आप सबकी प्रेरणा, हौसला मुझे मिलता रहेगा। तो मैं मानती हूँ हर किसी को आगे बढ़ने का अधिकार है। तो सब ऐसे ही हमारा हौसला बनाए रखिए, प्रेरणा देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो, ये बात, ये सफर पसंद आया हो, जिस तरह से मैंने तय किया और यहाँ तक पहुंची हूँ, तो एक लाइक तो अवश्य ही बनता है। तो इस प्रकार मैंने अपना पूरा सफर तय किया है। धन्यवाद।